आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है दास्ताने खिचड़ी। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। सिटी कॉन्वेंट स्कूल की पीले रंग की बस सड़क पर दौड़ रही थी और अंदर बैठे सारे बच्चे अपनी बातों में मशगूल थे। अगर ड्राइवर ने बस का हॉर्न न बजाया होता और कंडक्टर अंकल विसल बजाकर बीच में न टोकते तो ध्रुविका को पता भी न चलता कि घर आ गया है। ओके फ्रेंड्स, सी यू टुमारो, बाय कहते हुए ध्रुविका बस से उतरकर अपने घर का दरवाजा खोल घर में दाखिल हो गई। अपना स्कूल बैग रखकर भागते हुए किचन में मम्मी के पास पहुंची। मम्मा, पता है आज स्कूल में न्यू स्पोर्ट्स टीचर आए हैं। उन्होंने गेम्स पीरियड में क्या मस्त गेम खिलाया और आज शालिनी का टिफिन नीचे गिर गया, सारा खाना वेस्ट हो गया। फिर हम सब ने उसके साथ टिफिन शेयर किया। आपने क्या बनाया आज? बहुत भूख लगी है। हाँ, मालूम है कि भूख लगी है। पहले यूनिफॉर्म चेंज करो, बैग और शूज जगह पे रखो, हाथ मुंह। ध्रुविका मम्मी के गले से लटकते हुए बोली। ओहो मम्मा, पता है, जा रही हूँ फ्रेश होने। और दोनों एक दूसरे की ओर देखकर हंसने लगी। ध्रुविका अब फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई थी और मम्मी ने खाना परोस दिया था। यह रोज का नियम था कि जब तक ध्रुविका स्कूल की सारी घटनाएं माँ को न बता दे उसे चैन ही नहीं आता था। वह अब भी बोले जा रही थी। मम्मा, एक हफ्ते बाद स्कूल में हम सबको एक टॉपिक पर स्पीच देनी है। Why I proud to be an Indian। अच्छा टॉपिक है ना, पर इसमें क्या क्या बोलूं, सोचना पड़ेगा ना। टॉपिक तो वाकई अच्छा है, लेकिन आज मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, मम्मा ने ध्रुविका से कहा। ध्रुविका ने यह सुनकर माँ की ओर देखा। क्या? आज हमारे घर बुआ दादी आई हैं। बुआ दादी? वो कौन है? माँ ने कहा, वो तुम्हारे पापा की बुआ है और तुम्हारी दादी तो हुई ना बुआ दादी। माँ मुस्कुराई। अच्छा, कहाँ है वो? ध्रुविका ने इधर उधर देखते हुए पूछा। अभी वो आराम कर रही हैं, लंबे सफर से आई है ना। तुम खाना खाकर होमवर्क कर लो, शाम की चाय के वक्त तक वो भी उठ जाएंगी। मुझे यकीन है तुम्हें उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा और वो तुम्हारा इंतजार ही कर रही थी। ग्रेट! ध्रुविका एक्साइटेड थी। अपना होमवर्क फिनिश कर जैसे ध्रुविका स्टडी रूम से बाहर आई, सोफे पर हल्की नीली साड़ी पहने, सफेद बालों और प्यारे से चेहरे वाली बुआ दादी बैठी थी। ध्रुविका ने आगे बढ़कर बुआ दादी के पैर छूते हुए उनका अभिवादन किया तो बुआ दादी ने बड़ी सी मुस्कान और ढेरों आशीर्वाद देते हुए उसे गले से लगा लिया। सभी ने खुशनुमा माहौल में चाय नाश्ता किया और फिर ध्रुविका खेलने चली गई। रात के खाने के वक्त जब सब डाइनिंग टेबल पर बैठे तो आदतानुसार ध्रुविका ने सभी बर्तनों को खोल कर देखा कि आज माँ ने क्या बनाया है। वाह, बैंगन का भरता और खिचड़ी। खिचड़ी? ये क्यों बनाई है माँ? बुआ दादी के लिए। क्यों, उनकी तबीयत खराब है? अरे नहीं, वो रात को रोज खिचड़ी ही खाती हैं। हैं? खिचड़ी? वो भी रोज कोई कैसे खा सकता है? उसने बुआ दादी की ओर देखा और पूछा, आपको खिचड़ी इतनी अच्छी लगती है? हाँ बिल्कुल, खिचड़ी स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत सुपाच्य भोजन है। अच्छा, वो कैसे? अरे ठीक है, अभी सब खाना खा लो, उसके बाद हम खिचड़ी के बारे में बात करेंगे। ओके दादी बुआ। रात के खाने के बाद ध्रुविका दादी बुआ के साथ बाहर गार्डन में लगे झूले पर बैठ गई और बोली, दादी बुआ, मुझे तो खिचड़ी बिल्कुल ही नहीं पसंद। कोई रोज एक सा खाना कैसे खा सकता है? अरे एक सा क्यों? खिचड़ी तो बहुत अलग अलग तरह से बनती है। जैसे उसमें कई तरह की भिन्न भिन्न दालों का उपयोग होता है। खिचड़ी में अलग अलग सब्जियां डालकर टेस्टी वेजिटेबल खिचड़ी बनती है और तो और मीठी खिचड़ी भी बनती है जिसे स्वीट पोंगल भी कहते हैं। और तुम्हें पता है ध्रुविका, खिचड़ी के 4 दोस्त भी होते हैं।
अच्छा, वो कैसे? ध्रुविका को अब दादी बुआ की बातों में मजा आने लगा था। खिचड़ी के हैं 4 यार, घी पापड़ दही अचार। ध्रुविका और दादी दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसके अलावा सलाद और अलग अलग चटनियों के साथ तो खिचड़ी का मजा दुगना हो जाता है। दादी के चेहरे पर स्वाद की चमक दिखाई दे रही थी। खिचड़ी का इतिहास करीब 2500 वर्ष पुराना है और पुराने ग्रंथों व दस्तावेजों में खिचड़ी का जिक्र मिलता है। जब राजाओं के काल में सेनाएं युद्ध पर जाती थीं, तो सैनिकों को खाना पकाने के लिए सही स्थान, सामग्री और समय तीनों ही नहीं मिल पाते थे। ऐसे में ऋषि मुनियों ने उन्हें सभी सब्जियां मिलाकर दाल चावल से बनने वाली खिचड़ी बनाने और खाने की सलाह दी, ताकि खाना बनाने व उसकी तैयारी में समय खराब न हो और सभी सैनिकों को पौष्टिक भोजन भी मिल सके। इसके अलावा राजा महाराजाओं के यहाँ खास दावतों में शाही खिचड़ी बड़ी शान से परोसी जाती थी और चाव से खाई जाती थी। हमारे भारतवर्ष में एक पर्व तो खिचड़ी को ही समर्पित है, मकर संक्रांति, जिस दिन खिचड़ी दान का बड़ा महत्व है और घर घर में खिचड़ी बनाई और खाई जाती है। ध्रुविका को बुआ दादी की बातों में अब बड़ा रस आ रहा था। दादी कहती जा रही थी, अलग अलग अनाजों से बनी खिचड़ी का पौष्टिक मूल्य और स्वाद भी अलग अलग होता है। खिचड़ी की न्यूट्रिशियस वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। यह डायबिटीज, इंडाइजेशन और वेट लॉस में बहुत उपयोगी है। लोग बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए भी खिचड़ी खाते हैं, तभी तो मरीजों को खिचड़ी खाने की सलाह दी जाती है। जानती हो ध्रुविका, न्यूबॉर्न बेबी का शुरुआती खाना भी खिचड़ी ही होता है। बहुत से मंदिरों में प्रसाद के रूप में खिचड़ी जरूर बनती है। और तो और मशहूर कहानी बीरबल की खिचड़ी तो तुमने पढ़ी ही होगी। वाह बुआ दादी, खिचड़ी तो बड़ी खास है। मुझे तो इतना कुछ पता ही नहीं था। अब से जब भी मम्मी खिचड़ी बनाएंगी मैं भी जरूर खाऊंगी। अरे वाह, देखना तुम्हें खिचड़ी जरूर पसंद आएगी, दादी बुआ ने प्यार से कहा। आज ध्रुविका को स्कूल स्पीच के लिए एक बहुत मजेदार, ज्ञानवर्धक और बिल्कुल नया टॉपिक मिल गया था, दास्ताने खिचड़ी। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।